और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। सियासत में शब्द महज शब्द नहीं होते, कभी ये नारा बन जाते हैं, कभी हथियार, और कभी कभी यही शब्द पार्टी की किस्मत का फैसला भी लिख देते हैं। दरभंगा से उठा एक बयान जिसने दिल्ली तक आग लगा दी। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी। और अब पूरा माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने कहा ये उनकी असली सोच है। कांग्रेस ने किनारा कर लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी दरअसल उन बयानों की लंबी सीरीज का हिस्सा है जिसने बार बार कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और मोदी को फायदा दिया। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दरभंगा के मंच से महागठबंधन की सभा में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने तुरंत मोर्चा संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सड़कों पर उतरी, माफी की मांग की। कांग्रेस ने बचाव में कहा यह हमारा आधिकारिक लाइन नहीं है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब जब मोदी पर निजी हमले हुए, कांग्रेस ने क्या पाया? क्या जनता नाराज हुई? क्या बीजेपी को इससे सहानुभूति मिली? और क्या कांग्रेस के अपने ही शब्द उसके खिलाफ गए? सन 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव। सोनिया गांधी ने मोदी को कहा मौत का सौदागर। इरादा था मोदी को 2002 दंगों से जोड़ने का, लेकिन नतीजा जनता ने उल्टा कांग्रेस को ही सजा दे दिया। 117 सीटें बीजेपी को मिली और कांग्रेस सिर्फ 59 पर सिमट गई। यानी जनता ने मैसेज दिया, गाली नहीं, काम चाहिए। 2014 का लोकसभा चुनाव। मोदी खुले मंचों से कहते हैं मैं चाय बेचता था। कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर बोले अगर वो यहां आकर चाय बेचेंगे तो जगह देंगे, लेकिन पीएम कभी नहीं बन सकते। ये बयान सीधा जनता की नब्ज पर लगा। गांव गांव, चौक चौराहों पर नारा उठा, चाय वाला हमारा पीएम। और नतीजा वही, मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। बात 2017 की, गुजरात में चुनाव की गर्मी। फिर वही मणिशंकर अय्यर सामने आए। मोदी को कहा नीच किस्म का आदमी। मोदी ने इसे तुरंत मुद्दा बना लिया, कहा मेरे गरीब ओबीसी बैकग्राउंड का अपमान है। नतीजा, गुजरात में कांग्रेस ने सोचा था कि बाजी पलटेगी, लेकिन बीजेपी फिर जीत गई। अब बात राहुल गांधी की। राफेल डील पर राहुल गांधी का नारा था चौकीदार चोर है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चला, लेकिन बीजेपी ने इसे पलटकर मैं भी चौकीदार बना दिया। लाखों लोगों ने डीपी में लिखा मैं भी चौकीदार। नतीजा, राहुल का नारा बीजेपी के प्रचार का हथियार बन गया और चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2019 में प्रियंका गांधी ने कहा मोदी को दुर्योधन। खड़गे ने 2022 में कहा मोदी के 100 सिर हैं रावण की तरह, और 2023 में खड़गे ने मोदी को जहरीला सांप कहा। हर बार मोदी ने इन बयानों को जनता की भावनाओं से जोड़ा। ये मेरा नहीं, आप सबका अपमान है। परिणाम वही, कांग्रेस का ग्राफ गिरा, बीजेपी का बढ़ा। तो साफ है कि मोदी पर हमला कांग्रेस के लिए हमेशा बैकफुट का खेल साबित हुआ है। कांग्रेस का मकसद होता है मोदी की इमेज तोड़ना, लेकिन हकीकत यह है मोदी हर बार उस हमले को अपनी ताकत में बदल देते हैं। याद रखिए, राजनीति में भावनाएं सबसे बड़ा हथियार होती है। कांग्रेस बार बार गुस्से में शब्दों का इस्तेमाल करती है और बीजेपी हर बार उन शब्दों को इमोशनल अपील में बदल देती है। यानी वॉर कांग्रेस करती है, फायदा मोदी उठाते हैं। दरभंगा से निकला यह नया विवाद उसी ट्रेंड का एक हिस्सा है। बीजेपी पहले ही मोर्चा खोल चुकी है, कांग्रेस बचाव में उतर आई है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या कांग्रेस अपनी जुबान पर लगाम लगा पाएगी या फिर एक बार वही होगा, गाली कांग्रेस की और सहानुभूति मोदी की? क्योंकि राजनीति में शब्द जख्म देते हैं और जख्म भर भी देते हैं। फर्क बस इतना है कि कौन सा शब्द
कब और किसके लिए बोला गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।